नमस्कार। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कि जो शरीर की बीमारियां हैं उनका प्लैनेट से क्या कनेक्शन है, उसका एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है और उसके लिए किस चीज़ का दान किया जाना चाहिए, क्या दान करना श्रेष्ठ है, कौन सा दान किया जाना चाहिए, किस प्रॉब्लम के लिए, किस बीमारी के लिए क्या दान किया जाना चाहिए और कौन से मंत्र की चैंटिंग की जानी चाहिए, कौन से देवी देवता का अथवा किसी ग्रह का मंत्र आपके लिए उपयोगी है, आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक पर मेरा ये बड़ा यूनिक वीडियो है, बड़ा विशेष वीडियो है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पर मैंने बहुत कम बोला है, लेकिन आज मैं आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजी क्या सिंपल है तो हमारे कर्मों का खेल सारा। हमारे ही कर्मों के कारण ग्रहों की एक विशेष प्रकार की दशा बनती है और उस विशेष दशा का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमें लगता है कि शनि का कम होना या ज्यादा होना या उच्च का होना या नीच के होने से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। वास्तव में हमारे कर्मों का ही प्रभाव है जो ग्रह हमें बता रहे हैं, जो ग्रह हमें बता रहे हैं। अगर आप इस पर विश्वास रखते हैं, या अब मेरा जो ज्यादा विश्वास है वो अपने चक्रों की पोजीशन पर है। ये चक्र भी ग्रहों से कनेक्टेड है, ये चक्र भी ग्रहों से कनेक्टेड है। तो आइए हम विस्तार से थोड़ा सा जानते हैं कि चक्रों का, ग्रहों का, बीमारियों का आपस में क्या रिलेशन है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे ही कर्मों के कारण, शुभ और अशुभ कर्मों के कारण हमारे जीवन में आने वाली बीमारियां, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा विवाह, संतान, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, हमारी कद काठी, हमारा शरीर, हमारे शरीर में आने वाले रोग, ये सब कनेक्टेड हैं। हमारी धन संपत्ति, ये सब कनेक्टेड है कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्मों से, हमारे हमारे प्लैनेट्स के साथ। तो आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कौन सी चीज से, कौन सी चीज का ध्यान देने से और इसका कनेक्शन आपस में क्या है। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य। सूर्य जो है हमारा मणिपुर चक्र से कनेक्शन होता है। हमारा मणिपुर चक्र जो नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, ये हमारा यहाँ से कनेक्शन होता है सूर्यदेव का। सूर्यदेव अगर आप राशि के हिसाब से देखें तो सूर्यदेव जब उच्च के होते हैं तो आपको मान सम्मान मिलता है, पिता का प्यार मिलता है और सरकारी नौकरी मिलती है, धन संपत्ति, मान सम्मान बहुत होता है। यही सूर्यदेव का हमारे शरीर पर जो इफेक्ट पड़ता है, आपके शरीर में अगर ये बीमारियां, मैं बीमारियों के नाम बता रहा हूं, आप देखिए, अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित है तो आपको सूर्य आपका डाउन है, नीच का है, या आपको तकलीफ दे रहा है, नेगेटिव योग बन रहे हैं। अब इससे एग्जैक्ट जो मैं ज्योतिष भाषा का यूज यहां पर नहीं करूंगा, तो सूर्य आपके लिए पॉजिटिव नहीं है बस। तो जैसे हड्डियों की बीमारियां अगर हैं, नंबर में जो यू नोट करते जाएंगे, हड्डियों की बीमारियां हैं, दांतों की बीमारियां हैं, आंखों की प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, गंजापन है, तेज बुखार या रोग जो बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता होती है, अगर ये आपकी कमजोर है और दिल संबंधित बीमारियां हैं तो आपको सूर्य से संबंधित इशू है, तो आपका मणिपुर चक्र वीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए? दान जो है इससे संबंधित वो है गेहूं का दान, शक्कर का दान, लाल चंदन का दान, तांबा, सोना या लाल वस्त्रों का दान, माणिक्य का दान, जो भी संभव हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम सोना चांदी दान कर पाएंगे, सभी लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो संभव है, जैसे गेहूं, शक्कर और लाल वस्त्रों का दान बड़ा आसानी से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन सा दिन होना चाहिए इसके लिए? दिन है रविवार, सूर्यदेव का जो दिन होता है, और इसका मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं सह सूर्याय नमः। ये मैं लिख कर भी बता रहा हूं, आप देख पा रहे हैं साथ साथ में। और ये मंत्र की आपने चैंटिंग करनी है, कम से कम 11 दिन तक चैंटिंग जरूर कीजिए। और साथ ही साथ जो दान है वो दान कर सकते हैं, और जो मैंने मंत्र कहा, मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। दोनों एक साथ करें तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो मैंने आपको एक बेस बताया, एक आधार बताया, इससे आप इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको बीमारियां कॉन्स्टेंटली लगी रहती हैं तो आपको डेफिनेटली अपने सूर्य को उच्च का पॉजिटिव प्रभाव पाने के लिए आपको ये दान करना चाहिए। राइट। नेक्स्ट नंबर 2 वो है चंद्रमा। अगर आपको चंद्रमा से संबंधित समस्या है तो आपको मानसिक कमजोरी होगी, डिप्रेशन हो सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं, उसमें कमी होगी, आपको अनिद्रा जैसी बीमारी होगी, आपको नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, या पागलपन जैसे अगर आपको दिक्कत आ रही है। तो ऐसी चीजों का उपाय बता रहा हूं। अगर आपको लगातार मानसिक रूप से आप कमजोर फील करते हैं तो इसका मतलब आपका चंद्रमा कमजोर है, तकलीफ दे रहा है आपको। किस चीज का दान करना चाहिए उनको ऐसे केस में? तो दान में है सफेद चीजों का, क्योंकि चंद्रमा के कलर के हिसाब से सफेद वस्त्रों का दान, गाय के दूध का दान, सफेद वस्त्र का दान, चावल, दही, खीर, सफेद चंदन या मोती, इसका दान किया जाना चाहिए। दिन कौन सा उसके लिए उपयुक्त है? वो है सोमवार का दिन। राइट। और मंत्र कौन सा? अगर इसके साथ साथ आप 11 दिन तक कम से कम 108 बार चंद्रमा का मंत्र भी जपे, कम से कम 108 बार, ज्यादा हो सके तो 3 माला भी या 5 माला कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो, और ज्यादा रिजल्ट अच्छे चाहिए तो। मंत्र क्या है? मंत्र है चंद्रमा का ओम श्रांग श्रीं श्रों सह चंद्रमसे नमः। राइट। तो इस तरीके से इस मंत्र की चैंटिंग आप करें तो इससे आप
चंद्रमा से संबंधित बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको जो तकलीफें बताई है, जो मेंटल बीमारियां बताई हैं, उनसे आप बड़ी आसानी से बच पाएंगे। राइट, ऐसी तकलीफों से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल पाएगी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं मंगल की। मंगल से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, पहले वो मैं आपको बता दूं। मंगल हमारे जो चक्रों के लेवल पर अगर मैं कहूं तो चक्रों पर हमारा जो हार्ट है वो मंगल से संबंधित होता है। हमारे हार्ट जो है वो मंगल से संबंधित होता है और हमारा रूट भी और हार्ट भी मंगल से संबंधित होता है, लाल रंग का। तो इसके अगर कोई कमी है हमारे अंदर कोई कमी है, अगर आपको इस तकलीफों से ज्यादा दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आपका मंगल कमजोर है। जैसे क्रोध बहुत आता है, झुंझलाहट बहुत रहती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहती है, ब्लड में इंप्योरिटीज बहुत हैं, बवासीर की बीमारी है, भगंदर की बीमारी है, या जो गुप्तांगों के रोग हैं, या मतलब हड्डियां बहुत बड़ी कमजोर हैं, या फिर ट्यूमर है, या बार बार दुर्घटना होती है, कैंसर इत्यादि बीमारियां जो होती हैं, ट्यूमर वगैरह है, तो आपका मंगल कमजोर है, तकलीफ दे रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए? जो दान किया जा सकता है वो है मसूर की दाल का दान करना, लाल वस्त्रों का दान करना, तांबा का दान करना, लाल चंदन का दान करना, या मूंगा का दान करना। इनमें से जो भी संभव हो सके वो आप दान करें। कौन से दिन करें? मंगलवार को। मंगल का दिन है, मंगलवार। और इनका जो मंत्र है, मंत्र क्या है? वो है ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। ये मंगल का मंत्र है, ओम क्रांग क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। इस मंत्र की 108 चैंटिंग शुरू करें किसी भी मंगलवार के दिन, ये वाला दान करें, और कम से कम 11 दिन तक या 21 दिन तक अपनी चैंटिंग कंटिन्यू करें। अगर आपको इन बीमारियों से लगातार छुटकारा चाहिए तो इस मंत्र की चैंटिंग, केवल मंत्र की चैंटिंग भी आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगी। दान कर सके तो उत्तम, ना कर सके तो कम से कम मंत्र तो करें, कुछ तो प्रयास करें। तो जो भी आप कर सकते हैं वो आप जरूर करें। इसी तरह से अब मैं बात करता हूं बुध की। अगर आपको बुध से संबंधित समस्या है, आपका बुध कमजोर है, तो आपका बुध जो होता है वो आपका थ्रोट चक्र से होता है। तो थ्रोट चक्र से संबंधित बीमारियां, जैसे इसमें हकलाना, चर्म रोग, जो स्किन से जुड़ी बीमारियां, अवसाद, डिप्रेशन, यादाश्त का कमजोर होना, या फिर आपकी जो नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां हैं वो, अस्थमा होना, आंतों के संबंधित बीमारियां हैं वो, अगर ये प्रॉब्लम आपको कॉन्स्टेंटली तंग करती हैं, ज्यादा तकलीफ देती हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं बुध आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। क्या करें? किस चीज का दान करें? मूंग की दाल, हरे वस्त्र, नारियल, सोना या पन्ना, इनका दान करना। इसमें शास्त्रों में जो प्रावधान बताया गया मैं आपको वो बता रहा हूं। दिन कौन सा होना चाहिए? बुधवार। राइट। और मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः। ये ग्रहों का मंत्र है, इस बुध ग्रह का मंत्र है। इस बुध ग्रह के मंत्र की बुधवार को ही दिन को शुरुआत करनी चाहिए। सुबह नहा धोकर बुधवार के दिन इस मंत्र की चैंटिंग शुरू करें और डेली कम से कम 1 माला इसकी चैंट करें, और 11 दिन, 21 दिन या ज्यादा भी, डिपेंडिंग अपॉन आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है, आप इसकी चैंटिंग को कंटिन्यू रखें। अगर तकलीफ लंबी है तो उसको ज्यादा दिन तक कंटिन्यू रखें, ज्यादा माला का जाप भी कर सकते हैं। तो यहां से आपको बुध के संबंधित जो बीमारियों का इलाज मैंने आपको बताया। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं बात करता हूं गुरु की। गुरु या बृहस्पति जिसे हम कहते हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, जैसे मोटापा, लिवर संबंधित बीमारियां, पीलिया, थायराइड, शुगर की बीमारी, कैंसर, ट्यूमर और कानों की बीमारी, अगर आपको इस टाइप की बीमारी कॉन्स्टेंटली होती रहती है, बार बार होती रहती है, राइट, तो आपको मान लेना चाहिए कि आपका गुरु कमजोर है। राइट, गुरु कमजोर है। अब इसके लिए दान क्या करें? क्या पॉसिबल है? चने की दाल, सबसे जो इजीएस्ट चीज जो दान की जा सकती है वो है चने की दाल। पीले वस्त्रों का दान करना। अब कितनी मात्रा में, ये एकदम एग्जैक्ट यहां पर बताना, मतलब जितना हो सके चने की मात्रा, कम से कम 1 किलो आप दाल ले सकते हैं, या उसकी कुछ और डिटेल में जानने के लिए तो आपको और रेफर करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में आप क्या दान कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं इसमें, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज का सिंपली दान कर देंगे ना, परमात्मा के भावपूर्वक दान कर देंगे, तो डेफिनेटली आपके मन में आपका इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सोना का दान करना, मिठाई का दान करना, पीले फलों का दान करना, या किताबों का दान करना नंबर 1 है। बुक्स का दान करना नंबर 1 है। किसी को दान करें जिसको जरूरत है। पुखराज का दान भी इसमें किया जाता है। राइट, लेकिन जो इजीएस्ट मैं बता रहा हूं, इजीएस्ट, चने की दाल, पीले फल या किताबें, बहुत इजी है दान करना। पीले वस्त्र दान करना इजी है। दिन कौन सा होना चाहिए? बृहस्पतिवार, वीरवार का दिन, गुरुवार जिसे हम कहते हैं। मंत्र कौन सा होता है? मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः, ये गुरु का मंत्र है, बहुत ही पावरफुल। आपको इन बीमारियों से, अगर कॉन्स्टेंटली आप इन बीमारियों से तकलीफ है, तो आपको इस तकलीफ से बाहर आ सकता है। केवल मंत्र का जाप भी आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगा, अगर आप दान ना भी करें तो। लेकिन अगर दान करेंगे तो इफेक्ट बहुत जल्दी आएगा, रिजल्ट तुरंत आना शुरू हो जाता है, अगर आपको इस तरह की तकलीफ है तो।
अब इसके बाद आते हैं शुक्र पर। शुक्र जो ग्रह है, शुक्र की वजह से जो तकलीफें आती है, हमारा जो सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, शुक्र से संबंधित होता है। शुक्र से संबंधित अगर आपको तकलीफ है, जैसे कौन से को रोग हो सकते हैं शुक्र की वजह से, लकवा हो सकता है जिसको पैरालिसिस कहते हैं, लकवा जो होता है, चलने में दिक्कत होती है, या हाथों पैरों का कहीं का भी लकवा हो सकता है, जेनिटल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, कमजोरी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, पथरी हो सकती है, या फिर यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इस टाइप की कोई भी तकलीफ है तो आपका शुक्र जो है आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। क्या दान करें अगर आपको ऐसी कोई भी बीमारी है तो, और कॉन्स्टेंटली बीमारी बनी रहती है, लेडीज की इश्यूज है, इससे संबंधित अगर कॉन्स्टेंटली ये बीमारी रहनी है तो शुक्र आपका कमजोर है, आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। संतान से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो भी शुक्र कमजोर है। तो क्या दान करना चाहिए? चावल, सफेद वस्त्र, दूध, दही, सफेद चंदन या सुगंधित द्रव्य और इत्र, ओपेल एक माणिक होता है, वैसा ही आप इसको दान कर सकते हैं। इनमें से जो भी संभव हो वो आप दान करें। कौन सा दिन होना चाहिए? शुक्रवार का। और मंत्र कौन सा है? ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। तो ये मैंने आपको शुक्र देवता के शुक्र मंत्र के बारे में बताया, शुक्र की जो कमी है। अब इसके साथ बात आती है शनिदेव। शनिदेव का हमारे शरीर में जो स्थान है वो हमारे रूट चक्र से संबंधित है, और रूट चक्र पर जो हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, शनिदेव को अगर आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव चल रहा है तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे पेट की बीमारी, लकवा भी हो सकता है, गठिया भी हो सकता है, कुछ बीमारियां दूसरे ग्रहों की ओवरलैप भी कर सकती हैं, गठिया भी हो सकता है, वायु संबंधित बीमार रहती है, डकार, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाना, गैस सिर पे चढ़ जाना, सिर दर्द रहना, हृदय के रोग होना, कैंसर होना, पैरों का फ्रैक्चर, या फिर आपको नशीले पदार्थों के अंदर आपका बहुत इंटरेस्ट होना, ये सब शनि के लक्षण हैं कि शनि आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। क्या करें ऐसा अगर आपको तकलीफ है तो? उससे बाहर आने के लिए आपको लोहे और लकड़ी के फर्नीचर का, लोहे और लकड़ी का दान करना चाहिए, लोहे के बर्तन दान करने चाहिए। शनिदेव का प्रभाव, सरसों या तिल का तेल जो है का दान करना चाहिए, जो सबसे इजी बता रहा हूं, सबसे इजी, सरसों का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, सरसों का तेल शनिदेव मंदिर में जाकर चढ़ा देना। अगर आपको ऐसी तकलीफ है और जा नहीं रही है, शनि का प्रभाव कम करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है, सबसे सहज तरीका है, राइट। नीले कपड़े का दान करना, उड़द की दाल का दान करना, बड़ा इजी है। नीला कपड़ा या उड़द की दाल का दान करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सी मात्रा में आप जरूर दान करें। दिन कौन सा होना चाहिए? ऑफ कोर्स शनिवार, राइट। आप मंत्र की चैंटिंग क्या करेंगे? मंत्र की चैंटिंग है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, राइट। तो ये मंत्र मैंने बता दिया। शनिदेव के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप और भी नेट पे उपाय ढूंढ सकते हैं। अगर आपका शनि कमजोर है और आपको तकलीफें बनी हुई हैं, लगातार बनी हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका कोई ना कोई उपाय जरूर कर लेना चाहिए, राइट। इसी तरह से आपको अगर राहु का प्रभाव है तो राहु का प्रभाव जो होता है वो किस प्रकार से होता है? रोग, पागलपन, जैसे पागलपन होगा, राहु जो है ना वो दिमाग खराब कर देता है। कुष्ठ रोग हो सकते हैं, कोढ़ हो सकता है, गुर्दे संबंधित, किडनी संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, वायु से संबंधित बीमारियां, मतलब जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं, जहरीले जीव जंतु के काटने वाली प्रॉब्लम अगर आपको बार बार होती है तो राहु आपका नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। क्या किया जाए अगर ऐसा हो तो दान कौन सा किया जाना चाहिए? काले वस्त्रों का दान करना, कोयला का दान करना, लोहे के बर्तन का दान करना, काले तिल का दान करना, या सरसों के तेल का दान करना, गोमेद इत्यादि का दान करना, ये आप कर सकते हैं। कौन सा दिन होना चाहिए? ये भी दिन है शनिवार का ही। और मंत्र क्या है? ओम भ्रांग ब्रिंग भ्रोंग सह रहवे नमः, राइट। तो ये मंत्र मैंने आपको बता दिया। इसकी कम से कम 1 माला, 3 माला या 5 माला, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा प्रभाव है। राहु के प्रभाव के कारण ही और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे झूठे कोर्ट केस में फंसा दिए जाना। अगर आपको ऐसी समस्या भी है तो राहु नेगेटिव है, तो ये मंत्र की चैंटिंग जरूर करें, बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल है। आप अगर आप किसी गुरु की शरण में हैं तो गुरु के मंत्र का जाप कीजिए, और अगर आप इनका बीज मंत्र भी जपते हैं तो डेफिनेटली उसका भी अपना पॉजिटिव प्रभाव होता ही होता है। अब इसके बाद आता है केतु। केतु का नेगेटिव प्रभाव के कारण आपके साथ क्या होता है? रोग जो होते हैं वो है चोट, ऑपरेशन, फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होना, या आपके मसल्स में इशू रहना, कोई बुरी लत लग जाना, कोई किसी पागलपन का शिकार हो जाना, या ब्लड प्रेशर का लो होना, ये केतु के इफेक्ट के कारण होता है। ऐसे में क्या दान करना चाहिए? भूरे रंग का या रंग बिरंगे वस्त्रों का दान करना चाहिए, कंबल दान करने चाहिए, सरसों या तिल का तेल दान करना चाहिए, लोहे के बर्तन दान करने चाहिए, और लहसुनिया जिसे बोलते हैं, कैट्स आई, उसका आप दान कर सकते हैं। ऐसा जेम होता है, उसका दान किया जा सकता है। कौन सा दिन होगा इसका? दिन है बुधवार। और मंत्र क्या है? मंत्र है ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह केतवे नमः।
ओम श्रांग श्रींग सोंग सह केतवे नमः। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने पूरे तरीके से आपको बता दी है सारी बातें। अब जो भी इनके मंत्र हैं वो आप बहुत विधि विधान से करें और डिटेल में जान लें। ये मैंने आपको एक हिंट दिया है कि ऐसे भी आप प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली बार बार आ रही है, तो उससे आप कैसे छुटकारा पाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने बात को समझ लिया होगा। वीडियो अगर पॉइंट अच्छा लगे तो जरूर आप नीचे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।